The second question is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if exist by elimination method. हमें कुछ problems given है, पहला काम है इससे linear equations form करना. So let's form a question is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator. So let numerator be x and denominator be y. So कंडीशन क्या गिवन है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में दैट इज x प्लस 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में से दैट इज y माइनस 1. सो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 1. तो इसको सॉल्व करके इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन देखेंगे. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही टर्म आएगा. नाउ x इस y को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस y प्लस 1, ये वाले माइनस 1 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं. They are saying it becomes half if we add 1 to denominator. अब न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं हो रहा है बट डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पे it becomes half. So क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 into x, 2x is equals to y plus 1 multiplied with 1, y plus 1. इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं. So 2x, ये प्लस के दोनों टर्म्स इधर जाके माइनस के होंगे, माइनस y माइनस 1 is equals to 0. तो बन गई सेकेंड इक्वेशन. Now a question is asking us to solve using elimination method. तो इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y एलिमिनेट हो जाएगा, सेम टर्म्स है. माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. सो सॉल्व करते हैं. x माइनस 2x गिव्स अस माइनस x, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा. तो इज इक्वल्स टू 0. 3 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3. अब x की वैल्यू 3 रख के y की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5. So minus 5 plus 5 is equals to 0. इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, so minus y is equals to minus 5. माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5 एंड x की वैल्यू आ गई 3. तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपॉन y फ्रैक्शन था, दैट इज 3 अपॉन 5. सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. So our next question is 5 years ago, 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू. अगर सोनू x है तो नूरी 3x होगी. 10 years later, 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू. नूरी कितनी होगी सोनू के twice, that is multiplied by 2. तो इनकी ages बतानी है हमें. हम सबसे पहले सपोज करते हैं let age of नूरी be x and of सोनू be y. सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या चीज बोली, 5 years ago. तो 5 years ago दोनों की एज निकाल लेते हैं. 5 years ago एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे, विल सब्ट्रैक्ट द 5. एंड एज ऑफ सोनू, सोनू विल बी y minus 5. So what they are saying, Noori was thrice as old as Sonu. So what was Noori's age 5 years ago? X minus 5. So x minus 5 is equals to thrice, that is 3 multiplied with age of Sonu, which is y minus 5. So x minus 5 is equals to 3 into y, 3y minus 3 into 5, 15. Now we'll transfer this. So x, now 3y will be minus 3y is equals to minus 15. ये 5 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 5. So x minus 3y is equals to minus 10. So this is our first equation. अब second equation form करते हैं. Question is saying 10 years later, if their present ages are x and y, 10 years later their ages will be, Noori's age will be x plus 10 and Sonu's age will be y plus 10. What they are saying, Noori will be twice as old as Sonu. Noori, that is x plus 10, will be twice of y plus 10.
Now we'll open this bracket. So x plus 10 is equals to 2 into y, 2y plus 2 into 10, that is 20. Now we'll transfer this variable term this side, that is 2y and 10. So x minus 2y is equals to 2y is positive here. When we'll transfer, it will come with minus sign. 20, 10 is positive, उधर जाके minus हो जाएगा. So x minus 2y is equals to 10. अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. दीज आर द इक्वेशंस. नाउ विल सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. Now why we are doing so? Because x और x वाले term eliminate हो जाएंगे. So x minus 3y is equals to minus 10. First equation from 1 means पहली वाली equation पहले आएगी. Then x minus 2y is equals to 10. Now minus plus minus, because plus वाली values minus में change हो जाएंगी, minus वाली plus में. Minus plus cancel out, minus plus minus. 3 minus 2 1 y, but 3 बड़ा है तो minus y is equals to minus minus plus. So minus 20, माइनस से माइनस कैंसिल. सो y की वैल्यू आ गई 20. इसको इधर पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो x minus 2 into 20 is equals to 10. So x minus 2 into 20, 40 is equals to 10. Now in next step we'll transfer this minus 40. So x is equals to 10 plus 40. That is 50. So age of Noori is 50 years and that of Sonu is 20 years. I hope this is clear. The next part is the sum of the digit of a 2-digit number is 9. Question कह रहा है कि जो 2-digit number है उसके digits का sum 9 है. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. So सबसे पहले digits को suppose करते हैं. Let the digit at unit place be y and tens place be x. Sum of digits क्या given है हमें? x plus y की वैल्यू given है 9. अब नंबर क्या फॉर्म होगा? जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 10x plus y. y 10x because वो टेंस प्लेस पे है तो 10 का मल्टीपल होता है. Now second condition is 9 times this number. 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digit. So twice रिवर्स करना है. अगर ये ओरिजिनल नंबर है और इसके डिजिट्स को हम रिवर्स करें, रिवर्स मीन्स इनकी प्लेस को एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y plus x. We'll write here 10y plus x. Now 9 into 10, 90x plus 9y is equals to 2 into 10, 20y and 2 into x, 2x. So अब इनको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. 90x, 2x को लेके आएंगे माइनस 2x प्लस 9y, 20y को इधर लेके आएंगे माइनस 20y is equals to 0. Now 90 minus 2, 88x. 9 minus 12, 11. माइनस का आएगा क्यों? क्योंकि 20 बड़ा और उसका साइन माइनस का है तो माइनस 20. Now we have 88x minus 11y is equals to 0. अब देखो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? 11. तो हम 11 बाहर निकाल लेंगे. So अगर आप 11 बाहर निकालोगे तो 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा 8x माइनस 11 1 जा 11 होता है तो y is equals to 0. इस 11 को ट्रांसफर करेंगे उधर डिवीजन में चला जाएगा. So 8x minus y is equals to 0 divided by 11 will give us 0. So एक इक्वेशन ये आ गई. अब इसको सॉल्व करते हैं. Number 1 is x plus y is equals to 9 and second equation is 8x minus y is equals to 0. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो y वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे. So let's add them. 8x minus y is equals to 0. जब ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. 8 plus 1 9x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 9 plus 0 9. तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1. अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं. So 8 into 1 minus y is equals to 0. Now 8 ones are 8 minus y is equals to 0. We'll transfer this 8. So minus y is equals to 0 minus 8. So minus y is equals to minus 8. माइनस से माइनस कैंसिल. तो y की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई 1.
अब क्वेश्चन के कह रहे हैं फाइंड द नंबर. So we have supposed the number as 10x plus y. So 10 into 1 plus value of y is 8. 10 ones are 10 plus 8, 18. So the required number is 18. I hope this is clear. Now let's solve next part. So our next question is, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes. मीना एक बैंक पे गई और उसने वहाँ पे 2000 रुपीज विदड्रॉ करे और उसने कैशियर से बोला उसे 50 और 100 के नोट्स चाहिए. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. उसे काउंटिंग में नोट्स मिले 25. तो उसे कितने नोट्स मिले 50 के और कितने नोट्स मिले 100 के. तो सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 rupees notes be X and rupees 100 notes be Y. और टोटल नोट्स कितने मिले 25. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25. अब सेकेंड इक्वेशन है, टोटल उसने 2000 रुपीज विदड्रॉ करे. अगर उसने 50 रुपीज के x नोट विदड्रॉ करे तो टोटल अमाउंट कितना होगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज के y नोट्स विदड्रॉ करे तो 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है विच इज 2000 रुपीज. तो सेकेंड इक्वेशन बन गई 50x plus 100y is equals to 2000. Now let's take 50 common from this equation. अगर 50 common लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, 52 100 so 2y. अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लिया तो 50 into 40. Now इस 50 से 50 कैंसिल हो गया, so we are having our second equation as x plus 2y is equals to 40 and first equation is x plus y is equals to 25. So now let's solve them and find the value of x and y. Now subtracting equation second from first, so x plus 2y is equals to 40. माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2y minus y gives us y. 2y बड़ा है, इसका साइन माइनस का तो माइनस y is equals to 40 minus 25 15. Same minus 15 because 40 is greater than 25. Now minus and minus cancel out, so we got the value of y as 15. Now we'll put this value of y here to get the value of x. So x plus 2 into 15 is equals to 40. So x plus 15 to the 30 is equals to 40. Now we'll transfer this 30. x is equals to 40, इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 30. So x is equals to 10. So the number of rupees 50 notes is 10 and rupees 100 notes is 15. So this is what our question was asking. I hope this is clear. Now it's our last part of the question. The next part is, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. There is a library, अगर आप वहाँ से बुक लेते हो तो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितने भी डेज के लिए बुक रखोगे यू हैव टू पे द एडिशनल चार्ज. सो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक फॉर 7 डेज. सरिता ने कितने रुपीज पे किए 27. So these 27 rupees she paid for 7 days. और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, रेस्ट कितने डेज बचे 4, इसके लिए एडिशनल चार्ज होगा. सो लेट फिक्स चार्ज बी x एंड एडिशनल चार्ज बी y. फॉर सरिता फिक्स चार्ज लगेगा 3 डेज का x प्लस एडिशनल डेज कितने 4, चार्ज कितना y. सो 4y is equals to 27. This is our first equation. They are saying Shushi, she paid ₹21. Another girl is Shushi, she paid ₹21 for 5 days. That is 3 days are fixed. So 5 minus 3, 2 are additional days. So x plus 2y is equals to 21. So this is our second equation. Now subtracting equation second from first, जब हम equation subtract करते हैं तो we change the sign. x x cancel हो जाएंगे, प्लस माइनस 4 minus 2 2, 2y is equals to 27 minus 21 6. Now we are having 2y is equals to 6. This 2 is in multiplication, will go in division. So 6 divided by 2 3. So value of y is 3. Now let's put value of y in the equation.
and find out the value of x. X plus 2y is equals to 21. In place of y, we will put 3 now. So x plus 2 into 3 is equals to 21. So x plus 6 is equals to 21. We'll transfer this 6 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा. So 21 minus 6. So x is equals to 15. Fixed charge we suppose is x. So fixed charge is x and additional charge is 3, that is value of y. I hope these questions are clear. So our chapter is completed here. In next video we'll start our next chapter. Thanks for watching.